तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज नेशन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, जहां पर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं कि नादिया के एक गांव में किस तरीके से हिंदुओं की जमीन, जहां पर मंदिर है, जो उनका शमशान घाट हुआ करता है, वो अब कब्रिस्तान के तौर पर तब्दील हो चुका है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी मजबूरी है कि 10 साल से लगातार इस तरीके के हालात बदलते जाते रहे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक के बाद एक आप लगातार हर गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत संक्षेप में जरा बता दीजिए, क्या यह हाल सिर्फ बंगाल के नादिया का है? नहीं, ये पूरे बंगाल में ये हालात है। और ख़ास तौर पे जब यहाँ के लोगों का बताना है कि जब से सूबे में ममता बनर्जी की सरकार आई, तब से इस लैंड जिहाद को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। शायद ये ऐसा कोई गांव हो जिस गांव का जो सार्वजनिक स्थल या कोई हिंदुओं का जो पूजा स्थल हो, या कोई खेल का मैदान हो, या कोई भी ऐसी ज़मीन हो जिस पर कब्जा न किया गया हो, जिस रातों रात नकली कब्र न बनाए गए हो, या किसी न किसी बहाने उस पर कब्जा न कर लिया गया हो, या कब्जा करने की कोशिश न की जा रही हो। एक जगह तो खासपुर का, जिसे अभी हम लोगों ने दिखाया कि मेरे सामने ही आकर के और हमला भी कर दिया गया एक समुदाय के द्वारा। तो इस तरीके के पूरे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। जहां भी लगता है कि इस जमीन को कब्जा किया जा सकता है, इसका लैंड यूज चेंज कराया जा सकता है, तो फर्जी कागजात, फर्जी सिग्नेचर के जरिए कागज बना करके और पुलिस और प्रशासन के हनक के बादल देवनाथ जी, आपने सुना हमारे सहयोगी को विकास चंद्रा को, संरक्षण प्राप्त है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण के तहत लगातार हो रहा है। नादिया के 2-3 गांव नहीं, नादिया जैसे कई जिलों में लगातार होता रहा है। बादल देवनाथ, देखिए, मैं नादिया डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, खास करके कांग्रेसी इलाका है। अधीर रंजन चौधरी वहाँ का कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्र, मालदा में कांग्रेस का एमपी है, कांग्रेस का 2 एमपी है। और तीसरा बात जो कह रहा हूँ, इन्होंने विकास चंद्र जी जो अभी कहा ना, पूरे बंगाल में ये हाल है। यहाँ पर तो कैसे झूठ बोल दिया उन्होंने। देखिए, 70% हिंदू, 30% मुस्लिम बंगाल में। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जहां के सांसद कांग्रेस के हैं? नहीं, आप, मैं वो नहीं कहा। आपकी आवाज में सुन नहीं पाया, जरा एक बार दोबारा बताइए बात। हाँ जी, जिस इलाका का बात कर रहे हैं, उस इलाका का भाजपा का सांसद है। भाजपा का सांसद? हाँ। तो इससे क्या फर्क होता है सर? क्या लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के हाथ में है? क्या हिंदुओं की जमीन को भाजपा के सांसद छिनवा रहे हैं मुसलमानों से? क्या भाजपा के सांसद कब्रिस्तान बनवा रहे हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस के संरक्षण के साथ? आप ये कह रहे हैं? आप बोलते रहिए, मैं चला जाऊं। जो आप कह रहे हैं, मैं तो उसके आधार पर आपसे पूछ रहा हूं। दलील तो कम से कम दमदार दीजिए सर। देश के लोगों को सुना रहे, उल्टा सुनाने का बात क्यों कर रहे? बात तो सुन लीजिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, जो पूरे देश के अंदर 30% जो मुस्लिम बंगाल में है, सबसे ज्यादा मुस्लिम बंगाल में है। और मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट जो है जिला, वहाँ का कांग्रेस का एमपी है। आज जिस इलाका दिखा रहे, वह भाजपा का सांसद है। दूसरा बात है, जिस इलाका में आप है, मैं आपको पहले एक बार बताया, बादल देवनाथ, जो दलील दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अरे, विधायक और सांसद क्या लॉ एंड ऑर्डर को तय करेंगे? तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है? तो मुझे क्यों? पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? नहीं, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आंसर, आप टीएमसी के प्रवक्ता है ना, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल तो नहीं कर रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ मैं, जब सच बोल रहा हूँ, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे सर, आप दलील तो कम से कम दमदार दीजिए। किसी सूबे में अगर इस तरीके का कुछ होता है काम, तो उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की होती है, पुलिस की होती है। आप एंकर हैं। अगर विधायक की गलती है, सांसद की गलती है, डालिए जेल में। आप भाजपा के मेंबर है ना कमरे में। बादल देवनाथ, आपका लाइसेंस नहीं चाहिए मुझे, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर सांसद या विधायक की भी गलती है, तो अब तक जेल में क्यों नहीं है वो सांसद या विधायक? सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। सर, आपका ज्ञान नहीं सुनना है, आपकी दमदार दलील सुननी है। कुतर्क मत दीजिए। आपको आपका जवाब दे रहा हूँ, जवाब तार्किक दीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। लेना नहीं चाहते आपके पास तर्क है नहीं, आपके पास ईमानदार सफाई है नहीं। बादल देवनाथ, एक बार फिर आपके पास आऊंगा, थोड़ा तैयारी करके बैठिएगा। अनिला सिंह जी, जो दलील यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता दे रहे हैं, क्या वाकई वो जस्टिफाई कर रहे हैं चीजों को? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और ये विडंबना है कि मैंने देखा है, जब विपक्ष से
क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहा? पूछा जाता है तो ये मैंने एंकर्स को कहा, कह देते हैं कि ऑब्वियसली भारतीय आप जनता जानते पार्टी के हैं। प्रवक्ता हैं। एक मिनट देखिए एक सुनिए, मिनट बाला देवनाथ जी समझिए, एक बात समझिए, जो सत्य होता है ना उसको कोई झुठला नहीं सकता। और सत्य ये है कि आपकी सरकार ने वहां पर दादागिरी की हुई है, एरिया का नाम ले हिंदुओं रहा को है। परेशान किया हुआ है। हाँ, नादिया में दलित जो है, दलितों को परेशान किया हुआ है। दलित जब मारे जाते हैं तो माता दीदी हैं वो चुप रहती हैं। कौन मारता है? उसी धर्म विशेष के लोग मारते हैं जिनकी आप अपीजमेंट, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मंदिर तोड़कर आप कब्रिस्तान बनाएंगे? ये कौन सी तुक है? आप भी एक हिंदू हैं, हिंदू धर्म स्थली आप जानते हैं किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा वहां पे मंदिर स्थापित होता है, मूर्तियां स्थापित ठीक होती है, हैं। ठीक है। वो बादल देवनाथ, अनिला जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। अनिला जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। बादल देवनाथ, साल 2011 ममता बनर्जी मुलाकात करती हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर से। वो जस्टिस राजेंद्र सच्चर जो सच्चर कमेटी के अध्यक्ष थे, वो सच्चर कमेटी जो देश के मुसलमानों की क्या कुछ हकीकत है उस पर रिपोर्ट पेश करती है। और ममता बनर्जी कहती है कि अगर हम सत्ता में रहते हैं पश्चिम बंगाल में तो हम जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाएंगे, हम पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के हितों पर पूरा ध्यान देंगे। बादल देवनाथ में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो 2021 में ये कहें कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का हित ध्यान में रखा जाएगा? ये साहस मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? सर, ये 2011 और 2021 में क्या बदल गया बादल देवनाथ? कौन सी सियासी मजबूरी है? आपका एंकरिंग देख के लोग, पूरा देश हंस रहा है। ऐसे मत बोलिए। सच्चार कमेटी का जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपको एक लाइन पूछा, जिस गांव का नाम आप ले रहे हैं घोषपाड़ा इलाका, वो कौन सा थाना एरिया में है? नदिया एक जिला, बड़ा जिला है, बंगाल में 10 करोड़ लोग रहता है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 करोड़ का लोग रहता है, वो कौन सा थाना है ये आप नहीं कह रहे। तीसरा बात है, वो जमीन का बात डीएम के पास जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ 1 महीना पहले क्यों नहीं आया? अरे सर, डीएम सुनेगा क्या? 1 महीना पहले कहते, डीएम सुनेगा क्या? क्यों नहीं सुनेगा? अगर डीएम सुन रहा होता तो शमशान घाट की जमीन पर बाउंड्री नहीं हो जाती। आपकी थोड़ी जानकारी और दुरुस्त करवा देता हूं। विकास चंद्रा, बहुत संक्षेप में जरा बता दीजिए आप बादल देवनाथ को, ये कुल कितनी जमीन है जो आपने दिखाया है, और इस जमीन पर जो बाउंड्री हुई है सर, वो किसने करवाई है? विकास चंद्रा, अगर वो 30 बीघा जमीन है और उसकी बाउंड्री लगभग 5 से 6 फुट की है, मैं मानकर चलता हूं कि हजारों में नहीं लाखों करोड़ रुपए लगे होंगे उसकी बाउंड्री करवाने के लिए। 30 बीघा जमीन बहुत बड़ा इलाका होता है। क्या दिमाग, लाखों करोड़। सबसे पहले तो बता दो कि महुआ मोहित्रा का इलाका है जहां ये पर बना हुआ है, ये बीजेपी का कोई सांसद नहीं है। दूसरी बात क्या है कि 30 बीघे जमीन है जो है कि घोषपाड़ा के लोगों की ये जमीन थी, और उस पर वो परंपरागत तरीके से खेती करते चले आ रहे थे। उसके अंदर मंदिर था, मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद है, सैकड़ों चढ़ाई गई वहाँ छोटी छोटी मूर्तियां आज भी मौजूद है। वो जितना मंदिर का इलाका था उसको कब्रिस्तान घोषित करके उसकी बाउंड्री वाल के अंदर बाउंड्री वाल बनाया गया है। 72 लाख रुपए अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से उसको लॉकडाउन के दरमियान दिया गया। आनंद फानंद में जब सारे लोग घर के अंदर कैद थे तो उस जमीन को फर्जी कागज के जरिए पता नहीं क्या क्या कि कहीं कोई सबूत दिखाई नहीं देता है, उसी दरमियान सरकारी पैसा दिया गया और लॉकडाउन के दरमियान ही बाउंड्री बनाया गया। बादल देवनाथ, जवाब देने के लिए कुछ बचा है आपके पास? 72 लाख रुपए जो सरकारी खजाने से जाते हैं उसकी बाउंड्री वॉल के लिए अब सांसद और विधायक सवाल खड़ा कर रहे थे। विकास चंद्रा सीधे सीधे आपके मुंह पर बता रहे हैं कि वो सांसद आपकी पार्टी की चुनी हुई सांसद है। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, सवाल पूछता। आप जनता के नौकर हैं। आप अगर प्रवक्ता हैं, आप अगर नेता हैं, तो आपकी जवाबदेही, आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप ये नहीं कहकर बच सकते कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ। आप कहिए कि हम आपसे सवाल न पूछे, आपके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल पूछे, आप माइक उतार कर जा सकते हैं अगर आपके पास हिम्मत नहीं है सवाल का जवाब देने की। तो अगर आपके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो आप माइक उतार कर जा सकते हैं। हिम्मत बोलिए कि सांसद हमारी पार्टी के हैं, बोलिए कि 72 लाख रुपए हमारी सरकार ने दिए। आप ऐसे सवाल आपको बोलिए ना बादल देवनाथ, ठीक ढंग से करना चाहिए। धमकी मत दीजिए, और मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं देश का धमकी नौकर हूँ। आप दे रहे हैं, सवाल मैं कर रहा हूँ। नौकर नहीं, सवाल बिल्कुल करिए, आप ठीक ढंग से कीजिए सवाल। आपको सवाल पूछना मतलब तो बताइए ना सर। सर बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 72 लाख सांसद टीएमसी, सुनिए ना, है जवाब आपके पास? टाइम आप ले रहे हैं। महुआ मित्रों का जहाँ नाम लिया, 72 लाख सांसद टीएमसी। बादल देवनाथ, महुआ मित्रों का नाम लिया, मैं महुआ तीसरे के साथ बात कर लूंगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये घोषपाड़ा इलाका
कौन थाना, कौन इससे ब्लॉक ज्यादा का है। अफसोस की बात कुछ नहीं हो सकती आपसे। जब हम 3 दिन पहले या 4 दिन पहले किसी और गांव के मुद्दे पर मिले थे, आपने कहा था मैं जानकारी जुटा लूंगा। 4 दिन बाद फिर हम आपके पास बैठे हैं तथ्यों के साथ, आप कह रहे हैं मैं बात कर लूंगा। ये जो नेताओं के सियासी बयान होते हैं सर, 10 साल बीत गए, इससे थोड़ा ऊपर उठिए। जनता मैच्योर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा आपका भी जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे न्यूज नेशन पर अंगूर लता एक्सक्लूसिव।